भाई कितना अजीब लग रहा है यार, मैं अपनी वाइफ से भाग रहा हूँ। आपके ऊपर प्रैंक कर रहा था मैं, बस छोटा सा प्रैंक था और कुछ नहीं था। ये छोटा था, इतना मैंने फोन किया, फोन चेक करना कितने बार। अरे प्रैंक था, प्रैंक। पॉज। नहाते हुए क्यों? आगे बात करना स्टार्ट। लेकिन एट द एंड सोचता हूँ कि चलो लोग एंटरटेन तो हो रहे हैं, लोगों को मजा तो आ रहा है ना। दुनिया का सबसे बड़ा डेली ब्लॉगर, चैनल पे 41.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, डेली व्यूज 5 से 6 मिलियन, मंथली व्यूज इजीली 200 से 300 मिलियन। मगर कंटेंट क्या परोसा जा रहा है? जेलसी प्रैंक ऑन माय वाइफ। 8 अगस्त 2026 को सौरभ जोशी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था जेलसी प्रैंक ऑन माय वाइफ। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा उसे मैं बता दूं कि सौरभ अपनी वाइफ के ऊपर ये प्रैंक करता है कि उसकी लाइफ में एक नई लड़की आ गई है जिसके साथ वो फ्लावर्स ले रहा है, ड्राइव थ्रू से सॉफ्टी ले रहा है, उसे रेस्टोरेंट लेके जा रहा है। मतलब एक प्रॉपर डेट प्लान कर रखी है उसने एक दूसरी लड़की के साथ। और ये बात अवंतिका को पता चल चुकी है, उसने सौरभ को इस लड़की के साथ देख लिया तो वो गाड़ी से इनका पीछा कर रही है कि इन्हें रंगे हाथों पकड़े। और सौरभ अपनी ही बीवी से डर के भाग रहे हैं। लेकिन गेस व्हाट, ये पूरा ब्लॉग स्क्रिप्टेड है। ये एक्सपोज हुआ 4 मिनट पे। 4 मिनट पे अवंतिका जो मर्सिडीज से सौरभ का पीछा कर रही है कि बस मौका मिले और वो इन्हें रंगे हाथों पकड़े, वो गाड़ी से तब उतरकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ती ही नहीं जब इसने गाड़ी रोकी फ्लावर्स लेने के लिए। अवंतिका ने तब तक गाड़ी नहीं रोका जब तक सौरभ रेस्टोरेंट नहीं पहुंच गया और अवंतिका वहां आई और फिर बिल्कुल चिल तरीके से वीडियो एंड। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, भाई दुनिया का नंबर 1 ब्लॉगर व्यूज के लिए और क्या क्या करेगा। और हाँ, मुझे पता है कि अभी कुछ लोग कहेंगे कि अरे भाई प्रैंक था, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो, तो क्लियर कर देता हूँ। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि सौरभ ने एक्चुअली अपनी वाइफ को चीट किया है या नहीं, वीडियो स्क्रिप्टेड है या रियल, अवंतिका को पहले से सब पता था या नहीं, ये भी इस डिस्कशन का मेन पॉइंट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उस माइंडसेट की जहां एक मैरिड कपल के बीच चीटिंग और इनफिडेलिटी जैसे सीरियस टॉपिक को भी कंटेंट और एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। इनफिडेलिटी इज नॉट अ जोक। चीटिंग कोई हार्मलेस प्रैंक नहीं है। रियल लाइफ में किसी को चीट करना, पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ना, उसे इमोशनली मैनिपुलेट करना, ये सब किसी की मेंटल पीस तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वाइफ को लग रहा है कि हस्बैंड किसी और लड़की के साथ डेट पर है, वो उसका पीछा कर रही है, उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश कर रही है, लास्ट में पकड़ भी लेती है और फिर बिना कोई ड्रामा किए आराम से ये डेट एंजॉय करते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज से है। आपके पास 41.5 मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, आपके डेली मिलियंस में व्यूज आते हैं, आपको लिटरली किसी भी नॉर्मल फैमिली ब्लॉग से मैसिव नंबर्स मिल सकते हैं, फिर भी आपको ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए चीटिंग का कॉन्सेप्ट चूज करना पड़ रहा है। और ये कोई रैंडम ऑडियंस भी नहीं है। सौरभ जोशी को फॉलो करने वाली ऑडियंस में एक बहुत बड़ा चंक यंग व्यूअर्स का है। स्कूल गोइंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग अभी रिलेशनशिप्स और बाउंड्रीज को लेकर डेवलप हो रही है। अब उनके फेवरेट क्रिएटर को देखकर ये बार बार एक मैसेज मिले कि पार्टनर को जेलस कराना फनी है, रिलेशन में चीटिंग का ड्रामा क्रिएट करना एंटरटेनमेंट है और किसी के इमोशनल रिएक्शन को कैमरा पर कैप्चर करके मिलियंस ऑफ पीपल को दिखाना नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली उस पे बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 12 साल का बच्चा ये वीडियो देखकर कल को किसी को चीट करना स्टार्ट कर देगा। ऑब्वियसली बात इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है, लेकिन क्रिएटर्स बिहेवियर को नॉर्मलाइज जरूर करते हैं। आप जिस चीज को बार बार फनी और हार्मलेस बनाकर प्रेजेंट करते हो, ऑडियंस के लिए वो चीज ग्रेजुअली लेस सीरियस लग सकती है। और जब आपकी ऑडियंस इतनी यंग हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। स्क्रिप्टेड था तो भी तो कॉन्सेप्ट आपने ही चूज किया। आपने डिसाइड किया कि वाइफ को ये बिलीव करवाएंगे कि आप किसी और लड़की के साथ डेट पर हो। आपने डिसाइड किया कि उसकी जेलसी और रिएक्शन को रिकॉर्ड करोगे। आपने डिसाइड किया कि इस पूरी सिचुएशन को वीडियो में बनाकर मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के सामने अपलोड करोगे। तो सवाल ये नहीं है कि प्रैंक रियल था या फेक, सवाल ये है कि प्रैंक के लिए चीटिंग ही क्यों। और ये मुझे सौरभ के ओवरऑल कंटेंट पैटर्न का भी पार्ट लगता है। ऐसा लगता है कि अब चीजें सिंपल हो गई हैं, एनीथिंग फॉर व्यूज। अगर किसी चीज से रिएक्शन मिल सकता है तो उस पे कंटेंट बना दो। यहाँ तक कि बाथरूम में नहाते हुए भी कैमरा नहीं हटता। अगर कंट्रोवर्सी आती है उसे कंटेंट बना दो। अगर फैमिली मेंबर एम्बैरेस हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पर्सनल स्पेस तक कैमरा ले जाना है वो भी कंटेंट। अगर वाइफ को जेलस करना है वो भी कंटेंट। बस ऑडियंस को कुछ नया मिलना चाहिए और व्यूज आने चाहिए। उनकी स्टेटमेंट भी है इस प्रैंक वीडियो के एंड में, जहां उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि लोग मीम्स बनाएं, ट्रोल करें, कुछ भी करें, लोगों को मजा तो आ रहा है ना। कि भाई रोज ऐसी क्या वीडियो बनाएं, क्या अलग करें कि लोग बोर ना हो। तो इसलिए भाई मेरे को ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। काफ़ी लोगों को पसंद आती हैं, काफ़ी लोगों को नहीं आती हैं, काफ़ी लोग क्या क्या बोलते हैं, मीम्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं। लेकिन एट द एंड सोचता हूँ कि चलो लोग एंटरटेन तो हो रहे हैं, लोगों को मजा तो आ रहा है ना। अब क्रिटिसिज्म को हैंडल करना डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही ये हो जाए कि लोग देख रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है, तो मैं करता रहूंगा।
तो फिर बाउंड्री कौन डिसाइड करेगा? देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग विद डेली व्लॉगर्स मैन। और मैं सिर्फ सौरभ जोशी की ही बात नहीं कर रहा, इंडियन डेली व्लॉगिंग का पूरा इकोसिस्टम ही मुझे अब काफी प्रॉब्लमैटिक लगने लगा है। बिकॉज एक पॉइंट के बाद इन लोगों के लिए लाइफ और कंटेंट के बीच बाउंड्री बची ही नहीं है। शादी हुई कंटेंट, हनीमून हुआ कंटेंट, प्रेगनेंसी हुई कंटेंट, फैमिली में फाइट हुई कंटेंट, बच्चा रोया कंटेंट, कोई बीमार हुआ तो भी कंटेंट, और अब तो हस्बैंड वाइफ के बीच की जेलसी और चीटिंग तक कंटेंट बन चुकी है। मतलब कैमरा ऑन है तो कुछ भी प्राइवेट नहीं है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? ये सब इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि ऑडियंस भी अब एक्सपेक्ट करने लगी है कि क्रिएटर की लाइफ का लिटरली हर मोमेंट उन्हें देखने को मिले। क्रिएटर एक दिन अगर व्लॉग ना अपलोड करे तो लोग पूछने लग जाते हैं आज व्लॉग क्यों नहीं आया, जैसे किसी इंसान की पर्सनल लाइफ भी अब एक डेली टेलीविजन सीरियल की तरह बन गई हो। और फिर क्रिएटर्स भी उस एक्सपेक्टेशन को फीड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना ज्यादा पर्सनल कंटेंट उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी, जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी उससे ज्यादा क्लिक्स, और जितने ज्यादा क्लिक्स उतने ही ज्यादा व्यूज और रेवेन्यू। यही तो प्रॉब्लम है। डेली ब्लॉगिंग का ओरिजिनल आइडिया सिंपल था, अपनी एवरीडे लाइफ ऑडियंस के साथ शेयर करो। और जब आपकी पूरी इनकम व्यूज, वॉच टाइम और एंगेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो तो नेचुरली एक प्रेशर डेवलप होता है। नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हर दिन कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं होता। तो फिर ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है, कभी प्रैंक, कभी फाइट, कभी सरप्राइज, कभी इमोशनल ब्रेकडाउन, कभी रिलेशनशिप ड्रामा। अब सवाल आता है कि क्यों सौरभ जोशी जैसे टॉप व्लॉगर्स भी आखिर ऐसा कंटेंट बनाने लगे हैं? और इसका एक रीजन मुझे लगता है लाइफस्टाइल। अमीर होने की एक अजीब सी आदत होती है। जब आप एक पर्टिकुलर लेवल की लग्जरी और कंफर्ट देखने के आदी हो जाते हो तो वो लाइफस्टाइल धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। फिर जो चीज जो पहले ड्रीम हुआ करती थी वो आपकी एवरीडे रियलिटी बन जाती है, और उस रियलिटी को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली इनकम भी मेंटेन करनी पड़ती है। अब अगर किसी क्रिएटर के व्यूज में ग्रेजुअली डिक्लाइन आने लगे तो प्रेशर फील होगा ही। पहले जब आपके 6 से 7 मिलियन व्यूज आ रहे हो और अब वो नंबर ग्रेजुअली डिक्रीज होके 4 से 5 मिलियन रह गया हो तो टेक्निकली 4 या 5 मिलियन व्यूज भी बहुत मैसिव नंबर है। लेकिन जब आप एक सर्टेन स्केल पर पहुंच जाते हो तो शायद नंबर्स को देखने का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है। जो नंबर किसी और क्रिएटर के लिए ड्रीम है वही नंबर आपको डिक्लाइन लगने लगता है, और शायद इसी प्रेशर में क्रिएटर्स नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ ऐसा जो ऑडियंस को शॉक करे, क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, थंबनेल क्लिकेबल हो और व्यूज ऊपर जाए। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि सौरभ स्पेसिफिकली इसी वजह से ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन जब आपकी इनकम, लाइफस्टाइल और एक्सपेंसेस एक मैसिव व्यू काउंट को मेंटेन करने पर डिपेंडेंट हो जाए तो व्यूज का प्रेशर एक जेन्युइन फैक्टर तो हो सकता है। लेकिन सौरभ, आपसे ऑनेस्टली कोई हेट नहीं है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि एक रिलेटिवली हम्बल बैकग्राउंड से निकला हुआ लड़का आज किस मुकाम पर पहुंच गया है। इतनी छोटी सी एज में आपने जो अचीव किया है वो जेन्युइनली इंप्रेसिव है। करोड़ की ऑडियंस को बिल्ड करना, अपने फैमिली को एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल दे देना, वो भी लार्जली फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के थ्रू, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। और शायद इसी वजह से आपके करंट कंटेंट को देखकर डिसअपॉइंटमेंट और ज्यादा फील होती है, बिकॉज ऑनेस्टली ये सब आपकी इमेज पर सूट नहीं करता। I hope you like my perspective. If you really like it, then please subscribe to my channel. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।